नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नर्सिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, या इनके फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे, या कहें प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे कंटेंट को, हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हो, और आपको फर्दर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अब अपन दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले बात आती है इनके टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितने लक्षण जो होते हैं वो अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल इनके होते हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक जो जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तब वो मेनली उसके अंदर ये पाए जाएंगे 6 कैरेक्टरिस्टिक। पहला आपका कौन सा होता है? पहला होता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म। पहला कौन सा होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? ये एक टोटल सम ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस विच अकर इन या हैपन इन आवर बॉडी। मतलब हमारे जो शरीर है उसके अंदर जितनी भी क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस का क्या है, इनका टोटल सम है। अब अपन बात करते हैं, ये टोटल सम ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिनका जो भी टोटल प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है मेटाबॉलिज्म। केमिकल प्रोसेस नोट की फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल में जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन है और डेफिकेशन है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, टोटल सम ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस। अब ये आपका मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, वो 2 प्रकार के, आगे आपका फर्दर डिवाइडेशन होता है इसके अंदर, वो भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 भागों में। एक होता है दोस्तों आपका कैटाबॉलिज्म, और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। इनको भी अपन यहाँ पे अब डिस्क्रिप्टिव समझ लेते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के अंदर आपकी ये, इसको अगर अपन देखें 2 भागों में डिवाइड करके, तो आपको यहाँ पे 2 शब्द मिलेंगे, कैटा प्लस इज्म, और इसको भी आगे अपन बात करेंगे। कैटा का मतलब क्या होता है? थ्रोनिंग डाउन, इसका होता है थ्रोनिंग डाउन, और इसका होता है आपका ए प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं थ्रोनिंग डाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना, लाइक ए ब्रेकअप। ये दोस्तों आप समझ सकते हो, लाइक ए रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या होगा? थ्रोनिंग डाउन ए प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज को तोड़ने की एक प्रक्रिया, वो आपकी होगी कैटाबॉलिज्म। जैसे 2 चीज हैं, एक रिलेशनशिप है, उसमें 2 पीपल है, अगर उनका ब्रेकअप हो रहा है तो क्या हो रहा है? थ्रोनिंग डाउन हो रही है, और वो क्या हो रहे हैं? पहले वो दोनों साथ थे, अब वो चीजें अलग हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे? सिंपलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलर कंपाउंड के अंदर। कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल, ज़्यादा जटिल संरचना है वो आपकी सिंपल स्ट्रक्चर में आएगी, सिंपल फॉर्म में आ जाएगी जटिल से। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये जैसे इसका, ये आपका कैटाबॉलिज्म होगा तो ये सिंपलर अमाउंट में क्या बनेगा? आपका बनेगा अमोनिया एसिड। फिर इसका क्या होता है, ये आपकी
जो मसल्स होती हैं उसके अंदर डिपॉजिट होता है, वो आगे की प्रोसेस है। तो आपको अब यहाँ पे क्या समझ में आया? कैटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म है वो आपके क्या है? टोटल सम ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस, जितनी भी शरीर के अंदर आपकी रासायनिक क्रियाएं हो रही है उनका जो टोटल सम है वो आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर आपकी प्रोसेस होगी थ्रोनिंग डाउन, और जिसके अंदर क्या होगा कि ये आपकी जो शरीर की जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ेगा और उसको, जैसे कि प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में बदलता है। अब अपन बात करते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा दोस्तों? एनाबॉलिज्म में भी आपकी एक ये प्रोसेस होगी जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी राइजन अप होगा, राइजनिंग और आगे ये सेम ही आपकी प्रोसेस होगी। बात करते हैं राइजन अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उदय होना, लाइक ए रिलेशनशिप। जब दो इंडिविजुअल मिलते हैं और एक कपल बनते हैं, उसके हिसाब से ये आपकी एक प्रोसीजर होगी या एक प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका सिंपलर कंपाउंड में आपका कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे दोस्तों सिंपलर कंपाउंड है वो आपके कंपाउंड है वो मिलेंगे और क्या होगा, आपके जो सिंपलर कंपाउंड किस में कन्वर्ट होंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। एनाबॉलिज्म जब होगा तो क्या होगा, आपके सिंपलर कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। जैसे अमोनिया एसिड का जब आपका एनाबॉलिज्म होगा तो ये आपका प्रोटीन बन जाएगा और ये आपकी हेल्प क्या करेगा? पहले अपने बात कर रहे थे प्रोटीन अमोनिया एसिड में बदलता है और ये डिपॉजिट रहता है। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स बिल्डिंग होती है और आपकी बॉडी का जो रिपेयरमेंट होता है उसके अंदर ये आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसी भी चीज़ का छोटे भागों में बन रही थी, बड़ी चीज़ छोटे भागों में बन रही थी, यहाँ पे छोटे कंपाउंड है वो मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। इस हिसाब से दोस्तों आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो पूरा होता है। पहला कौन सा था? मेटाबॉलिज्म। अब अपन बात करते हैं दूसरे करेक्टरिस्टिक के बारे में। दूसरा करेक्टरिस्टिक आपका है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दूसरा करेक्टरिस्टिक है दोस्तों आपका रेस्पॉन्सिवनेस, यहाँ अपन कहीं पे इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस या कंडक्टिविटी और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आपका है एक्साइटेबिलिटी भी इसको बोलते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? कोई भी आपके शरीर के अंदर स्टिमुलाई आ रही है, क्या आ रही है? स्टिमुलाई। उसको पहले बॉडी क्या करेगी? उसको पहचानेगी, उसका क्या करेगी? उसको डिटेक्ट करेगी, उसका डिटेक्शन करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। अब एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे आपका शरीर के अंदर एकदम कोई तीखी वस्तु चुभती है तो आपका हाथ वहां से जल्दी से हट जाता है, या आपने उद्दीपन बोलते हैं इसको, आपने पहले पढ़ा होगा। और जैसे पैर के अंदर कांटा लग जाता है तो हमारा पेट झट से ऊपर हो जाता है, तो उस समय क्या आती है? एक स्टिमुलाई आती है और उसका डिटेक्शन होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका रेस्पॉन्स है वो होता है। तो ये आपका दूसरा करेक्टर हो गया, करेक्टरिस्टिक हो गया। अब अपन बात करते हैं तीसरे करेक्टरिस्टिक की। तीसरा करेक्टरिस्टिक है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टिलिटी या मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे? कंडक्शन हुआ, कंडक्शन के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट के अंदर अपन की ये बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका मूवमेंट है वो बहुत से लेवल पे हो सकता है। जैसे वूल बॉडी मूवमेंट, जिसके अंदर आपकी संपूर्ण बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है। जैसे आप दौड़ रहे हो, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो तब। और दूसरा होता है पर्टिकुलर ऑर्गन है वो आपका मूवमेंट कर रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और हैंड का यूज कर रहा हूँ, तो ये एक ऑर्गन का मूवमेंट होगा। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है दोस्तों वो भी मूवमेंट करती है। जैसे आपकी ब्लड सेल्स है तो ये भी आपकी मूवमेंट करती है।
कैसे दोस्तों, आरबीसी क्या होती है, सेल्स होती है, वो आपके बॉडी की लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो लेके हार्ट में लेके आती है, फिर आपके बॉडी की जो स्मॉल से स्मॉल जो सेल्स होती है वहां तक उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो बॉडी की जो सेल्स हैं उनका भी मूवमेंट होता है। बॉडी के अंदर जो आपके अपन ने बात की थी एट मोलिकुलर लेवल है, मोलिकुलर लेवल पे भी आपकी मूवमेंट होती है। कैसे दोस्तों, ऑक्सीजन है वो एक मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट हो रहा है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, वो भी एक मॉलिक्यूल है, उसका भी मूवमेंट हो रहा है। मतलब बॉडी की एक जो सिंगल से सिंगल छोट जितने भी अपने पीछे लेवल बात की थी, जितने लेवल पे बात की थी, उन सारे लेवल पे हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्टिलिटी दिखाती है और उनका मूवमेंट भी होता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फोर्थ करेक्टरिस्टिक की। जो आपका चौथा करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। चौथा करेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों ग्रोथ, वृद्धि। ग्रोथ आपका है ग्रोथ, ग्रोथ में वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रोथ से आप क्या समझते हो? ग्रोथ का मतलब होता है आपकी जो चीज है उसके अंदर उसका एक तो आपका इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना, और एक होता है इंक्रीज इन नंबर्स। नंबर्स आपके दो लेवल पे ग्रोथ होगी। साइज में कैसे दोस्तों, जैसे बॉडी की कोई सेल्स है, अपन जब सेकेंड ईयर में बात करेंगे हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया वगैरह होता है, तो वो साइज के अंदर बढ़ रही है तो भी ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन नंबर, जब आपके सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो भी दोस्तों आपकी ग्रोथ हो रही है आपके बॉडी के अंदर, और ये भी एक आपका करेक्टरिस्टिक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ करेक्टरिस्टिक की। फिफ्थ आपका जो पांचवा नंबर करेक्टरिस्टिक है वो दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन। कैसे दोस्तों, कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर, जैसे सेल जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तब एक आप सिंगल सेल आपकी जो स्ट्रक्चर होती है, कैसे दोस्तों वो डेवलप करती है, फिर खुद को ग्रोथ करती है, ग्रोथ करके डेवलप करती है। डेवलप एक टाइम में होती है, बहुत एक सेल होती है। फिर दोस्तों आपका हार्ट भी बनता है तो वो एक डिफरेंशिएशन है, उसने वहां पे डेवलपमेंट किया। दिमाग बनता है, अलग अलग बॉडी की जो लिम्स हैं ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं, तो वो आपका डिफरेंशिएशन होता है। जिसमें इसमें क्या होगा दोस्तों, एक जनरलाइज चीज से जनरलाइज से स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना, स्पेशलाइजेशन की तरफ कोई भी चीज जाती है तो वो करती है। ये दोस्तों आपकी जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, और जो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो दोस्तों क्वालिटेटिव होगा। और ग्रोथ को आप इजीली मेजर कर सकते हो, जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है ये भी एक ग्रोथ है, जैसा मेरे मोटापा बढ़ रहा है वो भी मेरी ग्रोथ है। तो इसको आप मेजर कर सकते हो केजी में, सेंटीमीटर में, और आपकी और इजीली इसको मेजर किया जा सकता है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो दोस्तों क्वालिटेटिव होता है। जैसे आईक्यू है, आईक्यू को उतना अपन मेजर कर पाते हैं तो उसको अच्छे से, मतलब काफ़ी डिफिकल्टी होती है उसको मेजर करने में, अपन उसके अंदर फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ता है, और कॉमन सेंस है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ये आपका ये क्वालिटेटिव होती है, ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है। और अगला जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो दोस्तों है रिप्रोडक्शन। एक जो दोस्तों लिविंग करेक्टरिस्टिक होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। वो आपका दोस्तों दो लेवल पे करेगा। एक तो कैसे करेगा, वो आपकी जो वन जनरेशन है, वन जनरेशन से जो आपकी अगली जनरेशन की तरफ खुद की एक अगली जनरेशन, कमिंग जनरेशन की तरफ करेगा, वो हो गया कमिंग जनरेशन। जिसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, हम सेक्सुअल इंटरकोर्सल करेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में उसका इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद में वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद में बेबी का बर्थ होगा, और वो एक सारी चीज़ होगी, तो वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। तो हम अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा लेवल होता है दोस्तों बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए। किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए भी हम हमारे शरीर के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ बॉडी डैमेज, बॉडी के अंदर डैमेज है या जो अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है उसको बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? न्यू सेल्स भी बनेंगी, टिश्यू बनेंगे। तो
और इस हिसाब से आपके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो 2 लेवल पे होता है। एक तो होता है वन जनरेशन टू कमिंग जनरेशन, और एक होता है रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी डैमेज के अंदर दोस्तों जैसे आपको कोई चोट लग गई तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एक टाइम आता है जब दोस्तों ब्लीडिंग होती है, धीरे धीरे उसके अंदर आपका क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग के बाद में धीरे धीरे वहाँ पे नई सेल बन जाती है। वो दोस्तों रिकवरी होती है 100% नहीं होती, पहले जैसे अपना शरीर नहीं हो पाता है, वहाँ पे कुछ स्कार वगैरह छूट जाते हैं, वो एक अनदर टॉपिक है। फिर भी वहाँ पे हमारी बॉडी है वो कुछ हद तक लगभग रिपेयरिंग कर लेती है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारी बॉडी के और एक जो लिविंग करेक्टर ऑर्गेनिज्म होता है उसके 6 करेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है मेटाबॉलिज्म आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और उसके बाद में रेस्पॉन्सिवनेस और कंडक्टिविटी, और उसके बाद में कॉन्टेक्टिलिटी और मूवमेंट, उसके बाद में ग्रोथ एंड उसके बाद में डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, उसके बाद में रिप्रोडक्शन। दोस्तों नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो आप हमारे कंटेंट और हमारे चैनल को उनके साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो हम क्या सुधार कर सकते हैं, और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।